और सामने होती है मरी हुई राजकुमारी। राजा और रानी महल में उदास बैठे अपनी बेटी के चले जाने से बहुत दुखी थे। राजा दिन रात अपनी बेटी राजकुमारी को याद करते रहते, लेकिन रानी अब अपने गम से उबरने लगी थी। एक दिन रानी अपने सेवक से कहती है, आज खाने में खोए और बादाम की खीर बनाइए। लेकिन रानी साहिबा, महाराज ने तो महल में कुछ भी मीठा बनाने के लिए मना किया है। आपसे जितना कहा जाए आप उतना ही करिए, जो बोला है वो करिए, समझे? जी आज्ञा महारानी। और फिर सेवक जाकर खीर बनाता है और रानी को देता है। रानी अकेले ही इस खीर को खा लेती है, जिसे देख सेवक मन ही मन सोचता है, हो ना हो महारानी कुछ ना कुछ छुपा रही है महाराज से, वरना अपनी जवान बेटी के मरने के बाद इतनी जल्दी भला कौन ठीक हो जाता है। महारानी को खीर देने के बाद सेवक राजा के कक्ष में जाता है, जहां वो देखता है कि महाराज अकेले बैठे विलाप कर रहे हैं, जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रहे हैं। ना जाना कैसा जमाना आ गया है। एक बाप है जो अपनी औलाद के वियोग में खाना पीना सब छोड़ चुका है, और माँ मजे से खीर खा रही है। सेवक अपनी बीवी को राजमहल की सारी बात बताता है और धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और फिर एक दिन राजमहल में, अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आने वाली अमावस्या को आखिरी पूजा होगी और फिर मैं बन जाऊंगी सबसे धनवान, सबसे जवान और सबसे ताकतवर। लेकिन उसके लिए मुझे एक नवजात बच्चे की बलि देनी होगी, और अब तो तांत्रिक भी नहीं रहा। इस बार अगर गांव में ऐसा कुछ हुआ तो कहीं मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। रानी ये बोल ही रही थी कि सेवक ने रानी की बात को सुन लिया और रानी से कहने लगा, महारानी, आप किस मुसीबत की बात कर रही हैं? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? नहीं, कुछ नहीं, आप जाइए और अपना काम कीजिए। कहीं सेवक ने मेरी बात सुन तो नहीं ली? नहीं, मैं तो धीरे ही बोल रही थी, लेकिन मुझे कुछ तो सोचना ही होगा। तभी राजा रानी के पास आते हैं और बोलते हैं, रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? कल से आप कहाँ व्यस्त हैं? कल रात आपने खाना भी नहीं खाया। महाराज, जब आपने खाना नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं? लेकिन महारानी, आप तो जानती हैं, अभी कुछ दिनों के लिए हम सिर्फ फल ही खाएंगे। जब से हमारी बेटी गई है, हमारा कुछ खाने का मन नहीं होता। हम बस जीने के लिए फल खा रहे हैं। महाराज, आपने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन आपकी प्रजा के लिए तो आपको स्वस्थ रहना ही होगा। इतने में राजा रानी के कक्ष में सेवक आ जाता है। महाराज, सेवक हाजिर है। आपको यहाँ किसने बुलाया? सेवक यहाँ मैंने बुलाया है महारानी। जाइए, गांव में संदेश भिजवा दीजिए कि आने वाली अमावस्या पर पूरे गांव का भोज राजमहल में रहेगा। लेकिन महाराज, अभी आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारी बेटी की आत्मा की शांति के लिए महारानी। लेकिन महाराज, क्या आप नहीं चाहती कि हमारी बेटी की आत्मा को शांति मिले? उसकी आत्मा को शांति मिले या ना मिले, इससे मुझे क्या? वो कौन सी मेरी अपनी औलाद है? आपने कुछ कहा महारानी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? क्या राजकुमारी मेरी बेटी नहीं थी? क्षमा कीजिए महारानी, हमारा वो मतलब नहीं था। सेवक, जाइए और महारानी के लिए उनके पसंद का खाना लेकर आइए। उन्होंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन महाराज, जाइए। सेवक महारानी के लिए खाना लेने जाता है और मन ही मन सोचता है कि कल तो महारानी ने खीर खाई थी, वो महाराज के सामने ये नाटक क्यों कर रही है? उसके बाद वो महारानी पर नजर रखने लगता है। तभी महल में राजकुमारी का पति विशाल आता है और राजा से कहता है,
महाराज, आज से 2 दिन बाद अमावस्या है और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की राजकुमारी जिस भी दुनिया में हो वो खुश रहे। मैं उसके लिए गांव में एक पूजा रखना चाहता हूँ और आप वहाँ अवश्य पधारें। आपके बिना कोई भी पूजा अधूरी रहेगी। हम जानते हैं विशाल कि आप हमारी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और वो आपसे और हमसे दूर चली गई। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी को इतना प्रेम करने वाला पुरुष मिला। हम अवश्य आएंगे। जी महाराज, हम चलते हैं। विशाल वहां से चला जाता है और अमावस्या का दिन भी आ जाता है। राजा सुबह राजमहल में गांव के लिए भोज रखते हैं। वो सभी को अपने हाथों से खाना और कपड़े दान करते हैं और शाम होते ही गांव में विशाल के वहां जाने की तैयारी करते हैं और महारानी से कहते हैं, महारानी, आप चलने के लिए तैयार हैं? विशाल हमारा इंतजार कर रहा होगा। हमारे बिना वो पूजा शुरू नहीं करेगा। महाराज, हमारी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है, आप ही हो आइए। हमें बहुत चक्कर सा आ रहा है, लगता है जैसे हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। क्या हुआ है महारानी? हम अभी राजवेद को बुलाते हैं। नहीं महाराज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। थोड़ा आराम करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है महारानी, सेवक आपकी सेवा में रहेगा। हम उसे यहाँ छोड़ जाते हैं। नहीं महाराज, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ हमारे साथ दासियाँ हैं तो। महारानी, आप जानती हैं कि सेवक के निर्णय लेने की क्षमता सभी से ज्यादा है। अगर कुछ हुआ तो वो तुरंत राजवेद को भी बुला लेगा। आप चिंता मत कीजिए, हमारे साथ कोई और चल जाएगा। आप अपना ध्यान रखें, हम चलते हैं। और फिर राजा विशाल के घर जाने को निकल पड़ते हैं और रानी उस फराक में रहती है कि एक नवजात बच्चे को लाकर उसकी बलि दे दे और हमेशा के लिए ताकतवर बन जाए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम वो नवजात बच्चा लाए कहाँ से। एक काम करते हैं, भेष बदलकर गांव में जाते हैं और वहाँ वो नवजात बच्चा जो कुछ दिन पहले हमने देखा था उसे अपने साथ किसी बहाने से लेकर आ जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ कोई पहचान ना ले। एक काम करते हैं, हम वहाँ दासी के कपड़े पहनकर जाते हैं। रानी अपनी दासी के कपड़े चुराती है और दासी का भेष बनाकर गांव में निकल पड़ती है। रानी नवजात बच्चे को ढूंढते हुए विशाल के घर पूजा में चली जाती है। अमावस्या की रात अपनी चरम पर थी और रानी को वो नवजात बच्चा दिखाई पड़ता है। रानी उसके ऊपर कुछ जादू टोना करती है और उसे अपनी गोद में ले लेती है। उस बच्चे का रोना भी जादू की वजह से बंद हो जाता है। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है। तेज हवाओं के बीच अग्निकुंड की अग्नि भी बुझ जाती है और सामने होती है मरी हुई राजकुमारी जो कि जीवित होती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और डरने लगते हैं। तभी विशाल और राजा जोर जोर से रोने लगते हैं और राजा राजकुमारी के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम जीवित हो? तुम जीवित हो बेटी? हाँ पिताजी, हमें नया जन्म मिला है हमारे प्यार के लिए और एक काम को खत्म करने के लिए। आप सोच नहीं सकती कि हम आपको ऐसे देखकर कितने खुश हैं। आपके बिना हम अधूरे थे। हम आपके बिना हम बिल्कुल भी जीवित नहीं रहना चाहते थे। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम भी आपके बिना अधूरे हैं, लेकिन पहले हमें वो काम करना है जो करने हम यहाँ आए थे। ये सब सुन महारानी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तभी राजकुमारी अपने जादू से बहुत तेज तूफान लाती है। सभी लोग महारानी को देख लेते हैं कि वो एक दासी के कपड़ों में आई थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ महारानी। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? जिस माँ ने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम उसी पर? हाँ पुत्री, हम तो थोड़ा ठीक महसूस कर रहे थे, इसलिए पूजा में शामिल होने आ गए। भेष बदलकर इसलिए आए ताकि हमें कोई पहचाने ना। पिताजी, हमने जिस औरत को अपनी माँ माना वो ना हमारी माँ और ना ही आपकी पत्नी है। वो बस एक जादूगरनी है
जिसने खुद को खूबसूरत और ताकतवर बनाने के लिए इस गांव के बच्चों की बलियां दी, अपनी बेटी की भी बलि दी। ये तो क्या ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? लेकिन आप तो महाराज और महारानी की पुत्री हैं। नहीं विशाल, हम सच कह रहे हैं। हम राजा और रानी की असली बेटी नहीं, ये बात हम नहीं जानते थे। हम तांत्रिक और छाया की बेटी है, जिसे जादूगर और चुड़ैल कहकर बलि देने वाला बना दिया गया। लेकिन असल चुड़ैल हमारी खुद की माँ है, जिसने हमें बचपन से पाला। उसने ही हमारे असली बाबा को बदनाम किया। उन्होंने तो खुशी खुशी हमें महाराज और महारानी को दे दिया था, लेकिन फिर हमारी माँ ने जादू करने की विद्या सीखी और खुद को ताकतवर बनाने की लालसा में न जाने कितनी बलियां दे दी। और ऐसे ही सारा इल्ज़ाम हमारे माँ बाबा पर लगा दिया, क्योंकि हमारे बाबा तंत्र विद्या जानते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका गलत उपयोग नहीं किया। अगर आज मैं वापस लौट कर आई हूँ तो वो बस अपने माता पिता के आशीर्वाद से आई हूँ। उन्होंने खुद की जान गंवाकर मेरी जान बचा ली, और आज अमावस्या की रात उनके आशीर्वाद से मैं वापस इस धरती पर आ गई। तभी अचानक से महारानी वहाँ से बच्चे को लेकर भागती है। गांव वाले महारानी को पकड़ लेते हैं और उस बच्चे को जादूगरनी महारानी से छुड़ा लेते हैं। और फिर, हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हें जिंदगी दी, लेकिन हमारे अंदर एक लालसा थी। हम तुम्हें कभी गोद नहीं लेना चाहते थे, और हम नहीं चाहते थे कि कभी भी हमारे बच्चे हो। हम हमेशा जवान बने रहना चाहते थे, ताकतवर बने रहना चाहते थे। इसलिए हमने कभी महाराज को संतान प्राप्ति नहीं होने दी। हमें सिर्फ और सिर्फ धन चाहिए, दौलत चाहिए, जवानी चाहिए। हमें कुछ और नहीं चाहिए था। और फिर हमने तंत्र विद्या सीखी, और हमें पता चला कि 101 बलियां देने पर हम हमेशा के लिए जवान, धनवान और वैभवशाली बन जाएंगे। लेकिन आज तुमने हमारा सारा खेल खत्म कर दिया। क्या आप क्या कह रही है महारानी? हमने सपने में भी नहीं सोचा। भला आपको किस चीज की कमी थी? हमने आपको सब कुछ तो दिया, उसके बाद भी आपके मन में इतना पाप था। एक बार हमें कहती तो सही। महाराज, हम एक बार नहीं कई बार अपना बच्चा गिरा चुके थे, क्योंकि हमें कभी बच्चा नहीं चाहिए था। और फिर आपने इस लड़की को गोद ले लिया। हम आपसे बहुत नाराज थे, और उस दिन हमने सोच लिया था कि हम अब तंत्र विद्या सीख कर ही रहेंगे। महारानी, हमारी नजरों से दूर हो जाइए, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारी धर्मपत्नी हैं। महारानी को सजा दी जाए, महारानी को सजा दी जाए, महारानी को सूली पर चढ़ाया जाए। और फिर गांव के लोगों की भीड़ आक्रोशित हो जाती है, और महारानी को उनके कर्मों की सजा मिलती है। महारानी को आग के हवाले कर देती है। महारानी के मरने के बाद महाराज खुशी खुशी अपनी पुत्री राजकुमारी और जमाता विशाल के साथ राजमहल में रहने लगते हैं, और एक शांति सी गांव और राजमहल में फैल जाती है। लेकिन रानी का कुकृत्य कभी भुलाया नहीं जा सकता था। कैसे उसने छाया को चुड़ैल बनने पर मजबूर किया, और कैसे एक तंत्र विद्या करने वाले का गलत फायदा उठाया। पर अब सब कुछ शांत हो चुका था, और सब कुछ ठीक हो चुका था।